नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने शिव मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पूरे देश को जोड़ रही है। स्वामी मंदिर में महाकुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इस आयोजन में जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम सबको आज यहां पर उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकारवाह श्रद्धेय भैया जी जोशी जी, ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट आदरणीय श्री अय्या जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे वरिष्ठ सम्मानित दिनेश जी, अयोध्या के महापौर श्री गिरीश कथि त्रिपाठी जी, भैया जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले पूरे देश से और खासतौर पर तमिलनाडु से पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की स्थापना का संकल्प लेने वाले हमारे ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट सैया जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अन्य पदाधिकारियों को कि प्रभु के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्व श्री रामनाथ स्वामी का विराजमान होना और उनकी कार्यशाला में विराजमान होना यह अत्यंत आनंद का क्षण है। मैं इसके लिए उन्हें भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। अयोध्या धाम और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है, यानी अगर इसको कहें तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का ये प्रगाढ़ रिश्ता आज से नहीं हजारों वर्षों की एक परंपरा है। हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो श्री हरि विष्णु जी के एक अवतार थे, वे जब श्रीलंका में माता सीता को की खोज के लिए निकले थे तो तमिलनाडु वह स्थान था जहां पर श्री रामेश्वरम के पवित्र स्थल पर उन्होंने सेतु बंध के निर्माण के पूर्व अपने आराध्य भगवान शिव की प्रगाढ़ आराधना की थी और शिव की कृपा से सेतु बंध का निर्माण भी होता है और रामनाथ स्वामी
मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब माता सीता को लेकर के प्रभु राम आ रहे थे तो माता सीता ने वहां पर आराधना करते हुए इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया था। एक पवित्र आध्यात्मिक संबंधों के साथ जुड़ते हुए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत एक है। इस संकल्प के साथ यह आध्यात्मिक परंपरा इन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानबिंदुओं की स्थापना करते हुए आगे बढ़ रही है। और आज अय्या जी ने इस संकल्प को और सुदृढ़ता प्रदान की है कि अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी जी का भी भव्य मंदिर यहां पर बने। ये हमारे मत, संप्रदाय और पंथों की उपासना विधि की अनेकता के बाद भी एक भाव और एक भावना के साथ हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और वह संकल्प एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के इनकाउंटर को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि उसकी जाति देखकर उसकी जान ले ली गई। उनके इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है, जिसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उनके इस बयान का पलटवार, उनके इस वार का पलटवार किया है। राजभर ने कहा कि अगर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस उसे माला तो बिल्कुल नहीं पहनाएगी। सुनिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले कह चुका हूं, हमके माननीय जी कहे तो आप हैं, मैं भी सुना हूं, बयान भी आपके आए हैं, अब ये पूरा हो। तो उन्होंने कहा मैंने अधिकारियों से कह रखा है कि जल्दी इसको करो। तो हमने कहा कि उम्मीद कब तक करें, तो कहा हम लोग बैठ के बात करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था उस समय वो नियुक्ति पत्र वितरण का। शायद हमको अंदाजा कि वहाँ हम लोग कई मिनिस्टर थे। इस बात को लेके जिस दिन आप लोग माननीय डिप्टी सीएम जी के यहाँ गए थे, आप लोगों को जब मैंने टीवी में देखा तो मैंने खुद डिप्टी सीएम साहब से बात की। हमने कहा कि आपके यहाँ लोग गए थे, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे लोग हैं। तो हम कहे हमारे लोग हैं तो उनको न्याय कब मिलेगा महाराज? उनको लंबी लड़ाई लड़े हैं, हाई कोर्ट का आदेश है, 3 महीने का जो टाइम है, तो 3 महीने के अंदर शुरुआत तो करो कुछ। उन्होंने कहा कि ठीक, हम लोग बैठ के बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो हम आपके साथ हैं। हम जो बात आप कह रहे हो मुख्यमंत्री से मिलने का, तो 5 लोगों को हम ले चलेंगे, उसमें 3 महिला और 2 पुरुष, ठीक है। और हम तो आज जा रहे हैं, देखो हमारा कार्यक्रम लगा है, कल हम गाजीपुर हैं, परसों मिर्जापुर हैं, 8 को अम्बेडकर नगर मुख्यमंत्री के साथ हैं। तो 8 को अम्बेडकर नगर मुख्यमंत्री से मंच पे इस पे बात करके टाइम ले लेंगे। आप हमको नंबर दे दो, ठीक है, तो हम उनसे बात करके 5 लोगों को आप हमको नाम, हमारा नंबर लिख लो, हाँ नहीं हम लिख के दे देते हैं, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे, हमारे हाथ में होता था वहीं हम नियुक्ति पत्र बांट देते मर्दे। कि जो बात आप कह रहे हो, हम आपसे जो बात कह रहे हैं, हम प्रयास ही न कर सकते हैं। हम सरकार में शामिल हैं, सहयोगी दल शामिल, सहयोगी दल शामिल हैं। हमारी जितनी क्षमता है उस क्षमता से तो हम लड़ ही रहे हैं। छोड़ के चले जाएं? नहीं आप बताओ, छोड़ के चले जाएं? भाई हम तो मस्त मौला हैं, हम छोड़ के चले जाएंगे, हमको नहीं दिक्कत है। भाई बात देखो, बात भी सुनो, हम भी आप ही लोगों की तरह परेशान थे, हम भी नौकरी के लिए परेशान थे। जब नौकरी नहीं मिली तब हम दूसरी नौकरी के लिए निकले। मेहनत की, हम यहाँ तक आ गए। हमारा प्रयास, जैसे आपने कहा, मैंने पूछा है आप लोगों से भी और कोई बात कहना चाहता, सभी लोगों ने कहा कि नहीं यही बात है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि 8 तारीख को मैं लौटूंगा। 8 को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा कार्यक्रम अम्बेडकर नगर में है, हम उनसे बात कर लेंगे, या आज ही हम बात मैसेज दे देंगे। हम 3+2 5 लोगों का नाम, मोबाइल नंबर हमको दे दीजिएगा,
हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आप 5 लोगों को मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठा के बात करा देंगे। जो आपके प्रश्न रहे हैं, यही ना प्रश्न सब लोगों ने स्वीकार किया। भाई हम लोगों के प्रदेश के सबसे बड़े डॉक्टर तो मुख्यमंत्री जी हैं ना, तो हम उनके यहाँ आपको पहुंचा देते हैं। अब इससे ज्यादा हमसे क्या चाहते हो आप बताओ? नहीं, मेरी बात सुनो, इस समय हम क्या कर सकते हैं आप बताओ? नहीं, आपसे आपका पहला सवाल आया मेरे सामने, सभी लोगों ने हाँ किया। मैंने पूछा या और किसी को कुछ कहना है, तब तो कोई नहीं बोला। नहीं, बात सुनो, नहीं यार देखो, हम यहाँ जवाब सवाल करने नहीं आए हैं, हम आपकी बात सुनकर के आपकी समस्या का निस्तारण कैसे हो इसके लिए आए हैं। नहीं तो हम वहीं बैठे रहते, यहाँ नहीं आ पाते। आप सुन सब रहे हैं, लेकिन नहीं, गलत बात ना बोलो। हम जो कह रहे हैं, जो आपने मुझसे कहा है, हम उस बात पे अडिग हैं, ठीक है। हम मुख्यमंत्री से मिलकर के 5 लोगों को ले चलेंगे। आप अपनी पीड़ा 5 लोग वहाँ कहो, हम भी आपके साथ कहेंगे। हमारी जवाबदेही नहीं है। किसकी जवाबदेही? नहीं, वो जवाबदेही हमारी नहीं है। किसकी हम ये जानना चाहते हैं, उसके पास अब हाँ, मुख्यमंत्री हम क्या करें बताओ? नहीं, आप बताओ हम क्या करें? ये कहना चाह रहे हैं, उसके पहले आप मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए। हम ये नहीं तो मिलवा कर दें। नहीं साहब, आप एक बात को नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि आप लोग यहाँ आ रहे हो। आप हमारा प्रोटोकॉल। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री और गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह से इंडिया वॉइस के संवाददाता नितिन चौधरी ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खुद प्रभारी मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जो है सदस्यता अभियान चला रही है, सर क्या कहना है इसमें? देखिए, देश के अंदर सदस्यता अभियान का शुभारंभ 2 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहली सदस्यता दिला करके किया गया था। 2 सितंबर को दिल्ली केंद्रीय कार्यालय पर इसका शुभारंभ हुआ। 3 सितंबर को प्रदेश मुख्यालय पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी के द्वारा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सदस्य बना करके इसका अभियान का शुभारंभ प्रदेश स्तर पर किया गया। संगठन के निर्देशानुसार उसी तदोपरांत क्रम में प्रत्येक जनपद के अंदर पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पार्टी के संगठन के पदाधिकारीगण और अलग अलग जनपदों में प्रभारी मंत्रीगणों को इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए भेजा गया और वहां पर पत्रकार वार्ता करने का भी निर्देश था। तो उसी क्रम में आज मैं भी गौतम बुद्ध नगर जनपद में था और यहाँ पर आज हमारी संगठन की सदस्यता प्रारंभ हो चुकी है 2 तारीख से, और प्रदेश के अंदर 2 सितंबर के शाम 5 बजे से लेकर के 3 सितंबर के 5 बजे तक 10 लाख से ज्यादा सदस्य बन भी चुके हैं। सर, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य अभी तक बने? देखिए, अभी तक का एक्चुअल डाटा पूरे उत्तर प्रदेश का मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जो 2 सितंबर से 3 सितंबर के 24 घंटे का समय था, उसमें हम एक ही दिन के अंदर 10 लाख सदस्यों का आंकड़ा हमने पार कर लिया। सर, कितने बूथ बनाए गए हैं? पूरे प्रदेश के अंदर हमारे 1,62,000 कुछ बूथ हैं। उन सब पर हम प्रत्येक बूथ पर 2 सदस्यता अभियान करेंगे 200 का। कुछ गंभीर विषयों पर। कैमरामैन सुशील के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में बिजनेस लीडर्स समिट को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, हम भारत में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह मेरा तीसरा कार्यकाल है जो लोग भारत से परिचित है। सुनिए। सिंगापुर बिजनेस जगत के सभी लीडर्स, देवी और सज्जनों, मैं सोच रहा था कि जो लोग इतने सालों से भारत में काम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ अपेक्षाएं होगी, कुछ शिकायतें होगी, लेकिन मैं सुखद आश्चर्य है कि वाहवाही के सिवाय यहाँ कोई स्वर नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संतोष है। मैं क्वेक क्वांग मंग को कहना चाहूंगा, उनका मीठा पान। देखिए, हिंदुस्तान में जब भी पान की चर्चा होती है तो बनारस के बिना अधूरी रहती है। और मैं बनारस का सांसद। अगर आप पान खाने का सचमुच में मजा ले रहा है
तो आपको अपना कोई इन्वेस्टमेंट काशी में करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, अनेक विषयों पर बात करने का, आप सबको सुनने का मुझे अवसर मिला। मैंने देखा कि एक विषय जो प्रमुख रूप से नजर आ रहा है वो स्किल डेवलपमेंट का आ रहा है। और भारत भी इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए या सेमीकंडक्टर का क्षेत्र को देखते हुए हम स्किल डेवलपमेंट पर बहुत बल दे रहे हैं। भारत की आवश्यकताओं के साथ उसका संबंध एक ग्लोबल जॉब मार्केट के से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कंपनियां ग्लोबली क्या चल रहा है उसका एक अगर सर्वे करें, ग्लोबल डिमांड क्या है उसका अगर एक एनालिसिस करें और उसके अनुसार भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए आए तो ग्लोबल जॉब मार्केट को बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। ये मेरा तीसरा कार्यकाल है और आप में से जो लोग भारत से परिचित हैं उनको पता है कि 1962 के बाद 60 साल के बाद भारत में किसी सरकार को तीसरी बार देश की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है। तो वहीं डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि जब मेरे ऊपर आरोप लगे थे तो मैंने कहा कि यह कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की साजिश है। यह मैंने पहले भी कहा था, देश आज भी कह रहा है, हम कह रहे हैं, मुझे इसके बारे में और अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको जब बोलना था, आरोप लगा था तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोला, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोला। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। डिप्टी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा के बीच अरविंद केजरीवाल को दिल्ली और पंजाब ने मौका दिया तो हालात बदल कर दिखा दिए। अब हरियाणा वाले भी परिवर्तन के लिए एक मौका दें तो हम यहां के भी हालात बिल्कुल बदल देंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हरियाणा के बेटे हरियाणा में पैदा हुए, एक छोटे से गांव से निकल के दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के लोगों ने आपके गांव के बेटे को मौका दिया, हरियाणा के बेटे को मौका दिया तो उन्होंने दिल्ली में जाके कमाल कर दिया। दिल्ली के स्कूल ऐसे करके दिखा दिए। ये सारी राजनीतिक पार्टियां कहती थी कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो सकते, सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल अच्छे करके दिखा दिए, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे करके दिखा दिए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के पढ़ाएं। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया तो वहां के सरकारी अस्पताल शानदार हो गए, मोहल्ला क्लिनिक बन गए। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया तो वहां लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, लाखों घरों में बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, केवल देश में केजरीवाल जी की वजह से दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने मौका दिया तो दिल्ली में आज देश में सबसे कम महंगाई हो गई है, दिल्ली की महंगाई। ये केजरीवाल जी ने, आपके बेटे ने दिल्ली में करके दिखाया तो दिल्ली के लोगों ने उनको मौका दिया। केजरीवाल जी को पंजाब के लोगों ने मौका दिया, मान साहब को वहां का मुख्यमंत्री बनाया तो वहां भी लाखों लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, शानदार सरकारी अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, वहां भी सरकारी स्कूल शानदार हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी जा रही। आज पूरे देश में लोग दुखी है प्राइवेट स्कूलों की फीस से, लेकिन दिल्ली और पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ती है। तो वहीं प्रतापगढ़ में बीजेपी ने सदस्यता अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका शुभारंभ राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य ने किया। प्रत्येक बूथ से 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत आपको बता दें कि सक्रिय सदस्यता अभियान 16 से 31 अक्टूबर तक चलेगा।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे देश में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में 2 तारीख को प्रारंभ हुआ और हम पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में और आज प्रतापगढ़ जनपद में इस प्रेस वार्ता के माध्यम से और नीचे कार्यकर्ता हमारे सब बैठे हुए हैं, हमको जो 200 प्रत्येक बूथ का लक्ष्य दिया गया है उसको हम सब नवीनीकरण सदस्यता के माध्यम से पूरा करने वाले हैं। और ये पर्व बहुत ही उत्साहजनक जो है हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस काम में लगे हुए हैं। कितने सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया? प्रत्येक बूथ पर 200, पूरे जिले में हर विधानसभा में प्रत्येक बूथ, मुझे लगता है कि 2621 है तो आप उसको लगा लीजिएगा आंकड़ा कितना होता है। क्या लगता है ये जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, सदस्य बन रहे हैं, तो क्या ये वोट में भी कन्वर्ट हो पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की मैंने बताया कि 1951 से यात्रा प्रारंभ हुई थी। हम तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्नाव पहुंचे, जहां वो अजीत सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके साथ ही प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद भी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्नाव के अरोड़ा रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम किया गया। स्वर्गीय अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आए हैं और उन्नाव अपना घर है, अपना परिवार है और ऐसे अवसर पर हम पूर्व सदस्य विधान परिषद पूज्य अजीत सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और पूरे परिवार के साथ हम इस बड़ी दिन के साथ। सर, एक सवाल की भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात कहती है और तौकीर रजा कह रहे हैं कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आतंकवादी संगठन की तरह काम करते हैं। संघ परिवार ने हमेशा देश के लिए समर्पित भावना से काम किया है। ऐसे जो असामाजिक तत्व है ये लोग समय समय पर अनर्गल बयानबाजी करके केवल सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। संघ परिवार द्वारा किए जा रहे कार्यों का पूरे देश की जनता अच्छी तरह से जानती है और सभी लोग संघ परिवार को हृदय की गहराइयों से नमन करते हैं। जब कभी भी देश पर आपदा विपत्ति आई है, संघ ने देखिए आज संघ जो है ये समाज के विकास के लिए, एकजुटता के लिए काम कर रहा है और निश्चित तौर पे समाज आज विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। उसमें सभी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, संघ भी उसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सर, क्या कहेंगे तौकीर रजा के इस बयान से आप कितना ताल्लुक रखते हैं? मैंने बता दिया कि वो संघ जो है समाज के विकास के लिए, देश के उन्नति के लिए काम कर रहा है। तौकीर रजा के जैसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए समाज को भ्रमित करके कुछ लोग जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन समाज जो है वो जानता है कि कौन व्यक्ति किस नियत के साथ क्या कह रहा है। सर, एक और सवाल, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार बनने पर जो बुलडोजर है वो गोरखपुर पहुंचेगा, यानी कोई निशाना जो गोरखपुर के मठ है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल इसका जवाब खुद दे दिया। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।